नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज अपना जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी है उसके जो सिलेबस में एक टॉपिक है कि विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं, तो उससे रिलेटेड जो है उसमें महाद्वीप भी एक टॉपिक है। तो महाद्वीप के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो अभी संसार के जो वर्तमान जो स्वरूप है पृथ्वी का उसके बारे में बताऊंगा, फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूंगा। तो पहले वर्तमान की बात करें तो ये आपको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग हुए, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये है यूरोप, ठीक, और ये है एशिया। ये आपको पता भी होगा क्योंकि वर्ल्ड का जो मैप है वो सभी को लगभग पता होता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जो नीचे वाला महाद्वीप है ये है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक, और ये जो है ये है अफ्रीका, यह है अफ्रीका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। ये जो वर्तमान स्वरूप है वर्ल्ड का पृथ्वी का वो है, और ये जो नीचे आपको सफेद सफेद दिख रहा है ये वाला, और ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये आपको पता चल गया होगा। और ये जो अपना ये देश है भारत, जिसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो वर्तमान जो वर्ल्ड है वो इस हिसाब से है, जो ऊपर है एक उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, और नीचे जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये प्रायद्वीपीय भारत। अब देखो इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर वाले सभी को रेड कलर में लिखा है और बाकी सबको ब्लैक कलर में लिखा है, इसका भी एक रीजन है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। आज से हजारों साल पहले, एक मिनट, ये पृथ्वी क्या है, आज से हजारों साल पहले इस हिसाब से दिखती थी। देखो ये दोनों एक ही मैप है, आप देखें। पहले क्या है, जो सारे महाद्वीप थे वो एक साथ इकट्ठा हो रखे थे, ये दो भागों में बंटे हुए थे, लेकिन इस पूरे भाग को क्या है एक ही माना गया था। जो ये देखो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे। पहले क्या पृथ्वी जो वर्तमान स्वरूप है ऐसा नहीं था। आज से हजारों साल पहले पृथ्वी के जो सारे महाद्वीप है वो एक साथ क्या इकट्ठा होकर एक वृहत रूप बनाते थे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। उस हिसाब से क्या था, पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक जगह थे। तो इसमें क्या इन सबको एक माना गया, लेकिन इसमें भी क्या उत्तर दक्षिण का पार्ट था। जो उत्तर का पार्ट था उसको तो क्या कहा, लोरेशिया कहा गया, और जो दक्षिण का भाग था इसको गोंडवाना कहा, ठीक है। और लोरेशिया को एक और नाम से जानते हुए है अंगारा लैंड, ये भी ध्यान रखना। अंगारा लैंड और लोरेशिया एक ही है, जो उत्तरी भाग था, यानी कि जो पृथ्वी का उत्तरी भाग था उसको क्या कहते हैं, अंगारा लैंड या लोरेशिया, और जो दक्षिण का भाग है उसको क्या कहते हैं, गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना और लोरेशिया और अंगारा लैंड, लोरेशिया और अंगारा लैंड एक ही चीज है, और नीचे वाला जो दक्षिण भाग था वो गोंडवाना था। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि जो पृथ्वी है या फिर जो संसार है इसके बारे में, जो ये आपको जो ये सभी इसका एक वृहत इकाई थी, इसके बारे में किसने बताया, सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में किसने बताया। तो जो महाद्वीप है, महाद्वीप और महासागर, ठीक है, ध्यान रखना, महाद्वीप और महासागर दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो महाद्वीप और महासागर है, इनकी उत्पत्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया उसका नाम था वेगनर, ठीक है। क्या नाम था, वेगनर। थोड़ा सा ध्यान रखें, जो महासागर और महाद्वीप है इनकी उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, वेगनर ने बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में वेगनर ने बताया। अब वेगनर ने क्या बताया, वेगनर ने बताया कि आज से हजारों साल पहले जो कार्बोनिफेरस युग था उसमें जो पृथ्वी के जो अभी वर्तमान के 7 महाद्वीप है वो सब क्या एक बड़े भूखंड के रूप में थे, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इस हिसाब से बड़े भूखंड के रूप में थे, जिसको इन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। देखो इस पूरे भूखंड को यानी दोनों को मिलाकर इन्होंने एक नाम दिया, उस नाम को क्या गया, पेंजिया कहा। यानी कि वेगनर ने बताया कि पहले क्या जो वर्तमान के 7 महाद्वीप है वो एक वृहत, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, वृहत खंड के रूप में थे, उनको उन्होंने पेंजिया नाम दिया। और पेंजिया के अलावा जो क्या ये सब पेंजिया जो मतलब 7 महाद्वीप एक जगह इकट्ठा थे, और बाकी जो सारी पृथ्वी है 70% पृथ्वी उस पर पानी ही पानी था, यानी जल था, और इस जल को इन्होंने एक सागर का नाम दिया। जो इसके चारों तरफ ये पानी है इसको इन्होंने पेंथलासा सागर कहा, पेंथलासा सागर, ठीक है। पूरा डिटेल से भी मैं आपको बता देता हूं, क्या कि डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं तो थोड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पे सही रहता है। अब जो इसमें कौन से युग की बात हो रही है वो भी बता देता हूं, कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग। अब देखो इसको अगर हम सुपरिभाषित करें तो ऐसा कह सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम वेगनर ने बताया,
और वेगनर ने क्या बताया कि वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो पृथ्वी के समस्त 7 जो महाद्वीप है वो एक बृहद खंड के रूप में थे, जिसे क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। और जो पेंजिया के चारों ओर जो समुद्र था उसको उन्होंने पैंथालासा सागर कहा। और पेंजिया भी 2 भागों में बंटा हुआ था। एक तो जो उत्तरी भाग है उसको उन्होंने लोरेशिया या अंगारा लैंड कहा, और जो दक्षिणी भाग है उसको इन्होंने गोंडवाना कहा। अब देखो गोंडवाना कौन से भाग को कहा, दक्षिण भाग को, और उत्तरी भाग है उसको लोरेशिया या फिर इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। दोनों नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है, लोरेशिया और अंगारा लैंड। तो क्या हो गया, महाद्वीप महासागर के बारे में किसने बताया, वेगनर ने। उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो समस्त महाद्वीप है वो एक जगह इकट्ठा थे वृहत रूप में, और उस भूखंड को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो पानी था, जल था, उसको उन्होंने पैंथालासा सागर का। अब आपको 33 सागर नाम आपने सुना होगा कि थार के मरुस्थल 33 सागर से इसका क्या जन्म हुआ, 33 सागर के सूखने से जन्म हुआ। तो वो कहां पर था, तो जो थार का मरुस्थल है वो इन दोनों महाद्वीप जो गोंडवाना और अंगारा लैंड है, इनके बीच में जो ये समुद्र है यहां से लेकर यहां तक, इसको इन्होंने 33 सागर कहा। कौन सा सागर, 33 सागर। तो 33 सागर कौन सा है, जो इन, अब अगर 33 सागर का पूछे तो कौन सा, अंगारा लैंड और जो गोंडवाना था, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच में जो सागर था उसको इन्होंने 33 सागर दिया। और इसके चारों तरफ जो शेष बचा हुआ था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, पैंथालासा सागर। अब बात ये आती है कि लोरेशिया यानी कि अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग था उसमें कौन कौन से महाद्वीप थे, और जो गोंडवाना लैंड था उसमें कौन कौन से महाद्वीप थे। तो देखो उत्तरी अमेरिका यहां पर आपको दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका, और यूरेशिया, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये दोनों कहां थे, ये दोनों के दोनों अंगारा लैंड के भाग थे। ठीक, ये का यही मैप ये है। देखो अंगारा लैंड जो ऊपर वाला है इसमें, इसको लोरेशिया भी कहते हैं। अंगारा लैंड में कौन था, 3 महाद्वीप थे, एक तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, और एक यूरेशिया, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। और जो दक्षिणी भाग था गोंडवाना, उसमें अफ्रीका, ठीक, और साउथ अमेरिका, और एक अंटार्कटिका, और एक ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा जो यहां पर आपको दिख रहा है ये भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो भारत, ये सब के सब किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के, और उत्तरी जो दक्षिणी भाग था। अब देखो जो वर्तमान मैप है उससे आप अच्छे से समझोगे, वो मैं आपको बता देता हूं। जो वर्तमान का मैप है, देखो ये है वर्तमान मैप। अब देखो पहले मैं भूमध्य रेखा बना देता हूं आपके लिए, 1 मिनट। यहां से भूमध्य रेखा जाती है, भूमध्य रेखा यानी जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा बना देता हूं पहले, लगभग बना देता हूं। भूमध्य रेखा यहां से जाती है, फिर आपको क्या याद करने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा गोंडवाना लैंड का पार्ट था और कौन सा था अंगारा लैंड का पार्ट या फिर लोरेशिया का पार्ट। अब देखो ये भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब एक बात तो ये कि जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं जो भी नाम, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो मैंने रेड कलर में नाम लिखे हैं ये सभी अंगारा लैंड के भाग थे। ये सभी किसके भाग थे, अंगारा लैंड के। और अंगारा लैंड को और क्या कहा गया है, लोरेशिया भी कहा गया है। ठीक है, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड के भाग कौन कौन से थे, जो ऊपर के अभी वर्तमान में जो भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में, पूर्णतः उत्तर दिशा में देखो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये देखो ये भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की तरफ ये सब, और एशिया। तो ये सब क्या थे, अंगारा लैंड के पार्ट थे। और बाकी जो भाग बचा है जो कि भूमध्य रेखा के या तो दक्षिण साइड में या फिर भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये जो क्या, एक तो ये हो गया, कलर चेंज कर लेता हूं। और एक है अफ्रीका, अफ्रीका भी क्या देखो भूमध्य रेखा के साथ में यानी भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ये भूमध्य रेखा के नीचे है, और अंटार्कटिका भी भूमध्य रेखा के नीचे है। और एक बात, जो प्रायद्वीप भारत है ये क्या है, भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में होकर भी क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। क्यों, क्योंकि पहले जो है ये यहाँ पर स्थित था, जो अफ्रीका के यहाँ पर स्थित था, ये भारत अपना यहाँ से टूटकर यहाँ पर गया। और इसी कारण क्या है, हिमालय के जो एशिया और जो प्रायद्वीपीय भारत है इन प्लेटों के टकराव से क्या हुआ था, हिमालय का जन्म हुआ था। तो अब जो रेड कलर में लिखे मैंने वो सभी क्या है, अंगारा लैंड के पार्ट है। ठीक है, एकदम वापस मैं आपको बता दूंगा विस्तार से। और जो ब्लैक कलर में लिखे यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत, ये थे किसके, गोंडवाना लैंड के पार्ट। तो अब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं उस मैप से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 1 मिनट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा अंगारा लैंड का पार्ट था और कौन सा किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। तो इस हिसाब से ये होता है। ऊपर की दिशा में जो भी है यूरेशिया और ये सब, तो एक बार फिर डिटेल से बता देता हूं, एक सफेद पेज में ही बता देता हूं। देखो पहली बात,
किसने बताया महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में, महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया? वेगनर ने बताया। एकदम जो पढ़ा है उसका सारांश देख लेते हैं। वेगनर ने बताया महासागरों और इनकी उत्पत्ति के बारे में। इन्होंने क्या बताया कि कार्बोनिफेरस युग, ठीक, कौन सा युग? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में जो समस्त महाद्वीप है, पृथ्वी के सातों महाद्वीप एक वृहद खंड के रूप में थे। सातों महाद्वीप थे, वो क्या थे? क्या बताया महाद्वीपों के बारे में? वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में सातों महाद्वीप किसके अंदर थे? एक वृहद खंड के रूप में थे, वृहद खंड के रूप में थे। और इस वृहद खंड को इन्होंने क्या नाम दिया? क्या ये जो एरो से लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा याद रहता है, पेंजिया नाम दिया, ठीक है। पेंजिया के जो चारों तरफ पानी था उसको इन्होंने कौन सा सागर बोला? पैंथालासा सागर, पैंथालासा सागर, पैंथालासा सागर। और पेंजिया को इन्होंने दो भागों में बांटा, पेंजिया को दो भागों में बांटा। एक तो था अंगारा लैंड, एक तो था अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड को क्या कहा गया? लोरेसिया, ठीक। दूसरा कौन सा था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक, इस हिसाब से। और इन दोनों के जो बीच में महासागर था उसको इन्होंने टेथिस सागर नाम दिया, टेथिस सागर, ठीक। एक बार फिर बता देता हूं, महाद्वीपों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में वेगनर ने बताया, और वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त जो सातों महाद्वीप है वो एक वृहद खंड के रूप में थे, जिससे उन्होंने पेंजिया कहा। पेंजिया के चारों ओर जो सागर था उसे उन्होंने पैंथालासा सागर कहा। और पेंजिया दो भागों में था, उत्तरी भाग तो था लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो दक्षिण भाग था वो था गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में जो सागर था वो था टेथिस सागर। इसके अलावा जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, इसमें जो उत्तर के जितने भी महाद्वीप थे तीनों, वो अंगारा लैंड में थे। जैसे कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, अभी मैंने जो डायग्राम से आपको बताया भी था, उत्तरी अमेरिका प्लस यूरोप और प्लस एशिया, ये जो ऊपर के महाद्वीप थे ये सब थे अंगारा लैंड में। और जो नीचे वाले महाद्वीप थे जितने भी, वो कौन से में थे? गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना में कौन कौन से थे? जो नीचे जितने भी महाद्वीप शेष बच चुके हैं, यानी एक तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एक अफ्रीका, ठीक, और एक ऑस्ट्रेलिया, और एक अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये सब किसके पार्ट थे? गोंडवाना के। इनके साथ जो है भारत भी, प्रायद्वीपीय भारत है, वो भी किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस हिसाब से था, यानी वर्तमान स्वरूप से अलग था पहले पृथ्वी का स्वरूप, और उत्तरी भाग को क्या कहते थे? अंगारा लैंड या लोरेशिया, नीचे वाले को गोंडवाना, बीच में जो सागर था उसको इन्होंने क्या कहा? टेथिस सागर कहा, ठीक है। ये क्या हो गया? टेथिस सागर हो गया। और इसके अलावा जो बीच में इनके जो पूरे आसपास का जो सागर था उसको उन्होंने पैंथालासा सागर का, और वर्तमान जो स्वरूप है पृथ्वी का वो इस हिसाब से है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक। ऊपर का जो भाग है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सब के सब तो किसके थे? अंगारा लैंड के पार्ट थे। और जो नीचे के भाग हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत, ये सब के सब किसके पार्ट थे? गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इस हिसाब से ये पृथ्वी का जन्म हुआ। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सा देश सबसे बड़ा है, कितने देश है, कितना क्षेत्रफल है, वो सब हम अगले वीडियो में, और हर एक महाद्वीप की विशेषता भी जानेंगे। तो धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।